प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 नवंबर 11 तारीख आशीषित करके दिया है शनिवार को, कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा है। मेरे प्रिय लोग, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर धन्यवाद कहिए। कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर, कितना विश्वास योग्य प्रभु है। हमें अद्भुत तरीके से चलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें जितने अद्भुत तरीके से चिल्लाया है उसके लिए धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। समाधान के साथ आपने हमें सोने में कृपा दी उसके लिए धन्यवाद। आपकी दिव्य अनुग्रह के लिए धन्यवाद, दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें जगाया, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं। संभालते हैं आप हमें, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद। जयवंत हमें चलाते उसके लिए धन्यवाद। जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद। आपकी करुणा, आपकी दया हमारे ऊपर प्रबल होती है उसके लिए धन्यवाद। आपकी विश्वास योग्यता बढ़ी है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप करुणामय प्रभु है उसके लिए धन्यवाद। आप कृपालु है उसके लिए धन्यवाद। हम एक साथ आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको स्तुति का बलि चढ़ाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद। प्रभु आपका लहू आपने हमारे लिए ढापा उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अपना जीवन देके हमें खरीदा उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमें पवित्र किया उसके लिए धन्यवाद। हमें धर्मी बनाया उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आप हम में वास करते हैं उसके लिए धन्यवाद। आपकी हर एक प्रवृत्ति हमारे द्वारा जो होगी उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। जैसे संगीतकार कहते हैं, भजन संहिता 33 में, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोती है। हालेलुया। इसलिए हम भी परमेश्वर में जय जयकार करने के लिए प्रभु ने हमें जगाया है। दुखितों के रोने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए हम उसमें आनंदित होने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें समाधान है, हमें शांति है, ये सब अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें जगाया है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की जो स्तुति करते हैं वो सबसे आशीषित है। बीना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जो जयकार के साथ भली भांति बजाओ। हाले, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को भी ऊंचा उठाए, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया। आज के दिन आप हमें उठ के आपकी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए आपने हमें मौका दिया। आप हमें हाथ पकड़ के चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपके नाम बड़ा रहे, ऊंचा रहे हमेशा। प्रभु आपका नाम हम में बड़ा रहे करके हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद। हमारी ज़रूरतों को आप पूरा करते हैं। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इनका जीवन आशीषित रहे। व्यक्तिगत तौर से इनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको आप पूरा करें परमेश्वर। व्यक्तिगत तौर से प्रभु आप उनको छुए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु इनको एक बार आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। इनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसमें व्यक्तिगत तौर से आप उनके लिए कार्य करें, आप उनसे बात करते हैं। आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु नासरी के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए। यीशु नासरी के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए। हालेलुया।
जो सालों साल से जो रोग से बंधित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से छुटकारा मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनमें जीवन प्रवर्तित हो, समाधान प्रवर्तित हो, आरोग्य प्रवर्तित हो, हर एक दर्द जो है दूर हो जाए, आश्वासन उनके जीवन में हो। हालेलुया। जो बहुत समय से, सालों साल से जो गर्दन में जो दर्द से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से वो छुटकारा, चंगाई मिले। कोई भी गर्दन में परेशानी है, रोग है, उसमें से यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। किडनी स्टोन से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। वेरिकोस वेन्स यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। जो नसें जो ऐसे घूमे हुए हैं, खिंच रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उसमें चंगाई हो। हालेलुया। जो साइनसाइटिस से, एडिनॉइड, टॉन्सिलाइटिस, ऐसी सारी जो परेशानियों से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। पवित्र आत्मा की आग उतर आए उनके शरीर में और उनको चंगाई मिले। हर एक एडिनॉइड की जो परेशानी है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक टॉन्सिलाइटिस दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। साइनसाइटिस की हर एक परेशानी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। समाधान उनके शरीर में घोषित करते हैं। जिनको नौकरी नहीं है उनको आशीषित करते हैं कि नए रास्ते खुल जाए। आमीन। हालेलुया। आर्थिक विषय में छुटकारा मिले। आपके बच्चों को किसी बात की कमी घटी ना हो। हर एक भलाई, हर एक चीज़ों में ये और भी बढ़ोतरी पाए। आपकी कृपा को अनुभव करते हुए बढ़ते जाए, हम प्रार्थना करते हैं। अभिषेक दासियाँ जो दुनिया भर में है, प्रभु उनको आशीषित करते यीशु मसीह के नाम से। कल की पवित्र सभा आशीषित रहे। जब सब जन इकट्ठा होते हैं, आपकी आराधना स्तुति करते हैं, आपकी बड़ी महिमा उतर आए। प्रभु आपका संरक्षण आपके बच्चों के ऊपर बनी रहे। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। मत्ती सुसमाचार की किताब के उसके 11वां वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे इसके पहले के 2 वचनों से अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं, 8वें वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर से पूछते हैं, जो ज़रूरत है उसको हम मांगते हैं तो हमें मिलेगा। मतलब हम जब मांगते हैं तो हमें मिलेगा। एक पिता से पूछने के जैसे, भिखारी पूछने के जैसे नहीं, लेकिन पिता से जिस तरीके से हम मांगते हैं वैसे हम पूछते हैं। मतलब हम जब पूछते तो हमें मिलेगा ज़रूर। और फिर लिखा है, और ढूंढते हो, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा गया है बहुत बड़ी एक वादा है कि हम अपनी जो भी इच्छाएं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, वो धन्यवाद के साथ जब हम मांगते हैं, परमेश्वर से हम मांगते हैं, परमेश्वर के हाथों समर्पित करते हैं, तो हमें मिलता है। ढूंढेंगे तो वो हम पाएंगे, खटखटाएंगे तो वो हमारे लिए खुला जाएगा। हालेलुया। उसके बाद कहते हैं कि तुमसे ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। हालेलुया। अगर पूछते हमारे बच्चे तो क्या हम सांप को देंगे मेरे प्रिय लोग? नहीं। इसके बाद यहाँ पे हमें वचन सिखाता है कि सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपनी मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम देंगे ऐसे बुरी चीज़ें अपने बच्चों को? नहीं, कभी नहीं देंगे। हालेलुया। वो मछली मांगे तो हम कभी सांप नहीं देंगे। वो अगर रोटी मांगते तो हम कभी पत्थर ना देंगे। हम हमेशा सबसे बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं, अच्छे से धोकर देंगे और अच्छे से पका के देंगे और सबसे बेस्ट देंगे। हालेलुया। सबसे उत्तम चीज़ हम देने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को। और जब हम इतना सोच के इतना सब कुछ करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो हम जो वचन जो कहता है हमारा परमेश्वर हमारे लिए कितना बेहतरीन करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए कितना ज़्यादा उत्तम देते हैं, उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करते हैं। हालेलुया। हम जो दोषी होने के बाद भी, हम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अगर अच्छा देना जानते हैं, तो मेरे प्रिय लोग, हमारे परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हमारे स्वर्गीय पिता हमसे कितना प्यार करके हमें देते हैं। अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं, हमारे बच्चों को कुछ देते हैं तो वो धोकर देते हैं। हम देखते हैं कि क्या ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है कि नहीं है, उसके बाद देते हैं।
इसलिए वचन कहता है कि तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हमेशा याद रखें हमारा परमेश्वर, हमारा पिता स्वर्ग में है, हम अकेले नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हालेलुया। इसलिए याद रखें हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हम उनसे जो मांगते हैं वो हमें देने के लिए तैयार है, हालेलुया। हम अकेले नहीं हैं, हमारा पिता है हमारे साथ। वो हमसे कितना प्यार करते हैं, वो हमें कितना बेहतरीन देते हैं, वो हमारे लिए जो भी अच्छा है वही हमें देते हैं। इसलिए धैर्य के साथ हम पूछें। अगर हमारे भूमि के, हमारे इस धरती के माता पिता से बढ़कर हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हालेलुया, और भी गहराई से हमसे प्यार करते हैं, हालेलुया। हम हमारे जानने से भी बढ़कर, या हमारे माता पिता हमारी ज़रूरतों को जानने से भी बेहतरीन और बहुत ही बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता जानता है, और स्वर्गीय पिता हमारे लिए सब कुछ अच्छा करते हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर दुनिया के माता पिता अपने बच्चों को अच्छा देते हैं, सब कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता कितना ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा हमें बेहतरीन हमें देंगे, हालेलुया। इसलिए वचन को कभी भूले ना, कभी ये ना पूछे कि क्या परमेश्वर देंगे, कभी ऐसा ना बोले कि क्या परमेश्वर ने मेरा हाथ छोड़ दिया है। नहीं, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पिता हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, हालेलुया। वो हमें कभी भी त्यागते नहीं है। कभी हमें उत्तर अगर नहीं मिला हमारी प्रार्थना का, या प्रार्थना का उत्तर मिलने में थोड़ी देरी हुई, तो भी कभी भी हम ये संदेह ना करें, समय लगे तो भी हमारे परमेश्वर हमें सब कुछ उत्तम ही देते हैं। काफ़ी बार हम अपने माता पिता से कुछ मांगते हैं तो तभी के तभी दिया ज़रूरी नहीं है, जब ज़रूरत होती है, जब समय है तब देते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को बताते हैं, हम अपनी इच्छा को बताते हैं, हम भी वैसे अपने स्वर्गीय पिता को बताएं। हमारी ज़रूरतों को हमारा परमेश्वर अच्छे से जानते हैं, कब चाहिए वो भी परमेश्वर जानते हैं, इसलिए वो कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, कभी भी हम उनको त्यागे ना वो हमें कभी भूलता है, हालेलुया। अगर हमने कुछ मांगा है तो वो परमेश्वर जानते हैं, और परमेश्वर सही समय में हमें देंगे, वो हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न करके देंगे। काफ़ी बार हम बहुत कुछ पूछते हैं तो हमें नहीं मिलता। वो जैसे कि हमारे बच्चे भी हमसे जब कुछ मांगते हैं, हम जानते हैं कि वो उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम देते नहीं। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम कभी कुछ मांगते हैं और नहीं मिला है तो मतलब वो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, वो बुराई के लिए उत्पन्न होती है। इसलिए हम कभी भी गुस्सा ना हो, ना दाग कसे, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमारे पूछने से भी बढ़कर जानने वाला हमारा स्वर्गीय पिता जो महान है, वो हमारे संग है, हालेलुया। हमारा अच्छा परमेश्वर, हमारा अच्छा पिता हमारे साथ है, वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करते हैं। इसलिए उनसे करीब रहकर हम उनमें आशीष पाते रहें, हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखें, बुरा होकर, बुराई से भरे जो मनुष्य होकर भी हम अपने बच्चों को अच्छा देते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितना भलाई करते हैं, हालेलुया। हम इसलिए मांगे, धैर्य के साथ मांगे, और परमेश्वर हमें देंगे, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कृपालु है। इसलिए विश्वास के साथ हम मांगने वाले हो, परमेश्वर उसकी कृपा दे आपको वो पाने के लिए, हालेलुया। मेरे साथ कई किसी के नाम से हमारे बेटे और बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। Yeah, blessed, we are really blessed, and you're permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.